सभी लोगों को वेलकम मेरा आज का न्यू वीडियो में। मेरा नाम बीएन राय। मैं आज करने जा रहा हूँ वन पीस का 1128 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग बोनी को ढूंढ रहा होता है, पर बहुत सारे नेवी होने की वजह से ढूंढ नहीं पाते। उसके बाद सांजी अपना स्किल यूज करके झट से बोनी को ढूंढ लेता है। सांजी बिना टाइम वेस्ट करे चला भी जाता है बोनी को बचाने के लिए। बोनी छुपकर सोच रही होती है, अच्छा हुआ पैसिफिस्टा हमारा साइड हो गया। तो अभी एक नेवी का वाइस एडमिरल उसे ढूंढ लेता है और उसके बाद बोनी को अटैक भी करने लगता है और बोनी वहाँ से भागने लगती है। तभी एक पैसिफिस्टा बोनी को अटैक करने लगता है। तभी ये देखकर बोनी शॉक हो जाता है और कहती है, सारे पैसिफिस्टा को तो वेगापंग ने न्यू ऑर्डर दिया था, फिर ये क्या हो रहा है। और बोनी को पता लग जाता है नेवी का एक बूढ़ी वाइस एडमिरल उसे कंट्रोल कर रहा होती है, जिसके पास राइट डेविल फ्रूट का पावर होती है, जिसे भी ये राइट करती है उसे कंट्रोल कर सकती है। इसी वजह से वो एक पैसिफिस्टा को कंट्रोल कर रही होती है। पर जब पैसिफिस्टा बोनी को अटैक कर रहा होता है, बोनी उसके आगे खड़ा होकर देख रही होती है, क्योंकि बोनी को लग रही होती है वो उसका डैड कुमा है। जब पैसिफिस्टा का अटैक बोनी के ऊपर लगने वाला होता है, तभी सांजी उधर आके बचा लेता है बोनी को और सांजी कहता है बोनी को, वो तुम्हारे डैड नहीं है। उसके बाद दोनों वाइस एडमिरल उन दोनों को अटैक कर रहा होता है। तभी उधर दो पैसिफिस्टा आकर उन दोनों से भिड़ जाता है और वेगापंग भी वहाँ गाड़ी लेकर आ जाता है और उन दोनों को लेकर चला जाता है। लैब के अंदर रॉबिन को स्ट्रेचर पर रखकर सभी लोग निकलने के लिए रेडी हो रहा होता है। पर तभी स्टूसी कहती है, मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। एडिसन उसकी बातें समझ जाता है और सभी को बाहर ले जाने लगता है। स्टूसी भी काकू के पास चला जाती है। सैटर्न भी अपना चेयर से खड़ा हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाता है जोरो वर्सेस रॉप लुच्ची। तभी हमें बीच बीच में गियर 5 लुफी वर्सेस किजारू भी दिखाई देता है। जोरो वर्सेस रॉप लुच्ची के फाइट में रॉप लुच्ची जोरो को घेरा होता है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो अभी सैटर्न भी अपने जगह से गायब हो जाता है। जब लुफी किजारू लड़ाई कर रहा होता है, तभी उधर सभी लोगों को एक पावरफुल व्यक्ति का एंट्री फील हो जाता है। उसके साथ ही सभी इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। सभी लोग काले बादल को देखकर डर जाते हैं और उसके बाद सैटर्न कहता है, सभी पैसिफिस्टा रुक जाओ। उधर वेगापंग और सभी लोग कंफ्यूज हो रहा होता है, आखिर पैसिफिस्टा हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तभी एटलास कहती है, ऐसा तो तभी होता है जब वेगापंग से भी हाई अथॉरिटी वाले ऑर्डर देते हैं और वेगापंग से भी हाई अथॉरिटी वाले गोरो से है। तो अभी आइलैंड में नेवी के आगे एक पेंटाग्राम बन जाता है। ये देखकर वेगापंग भी कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद बादल पर चला जाता है। एक वाइस एडमिरल सभी नेवी को कहता है, सैटर्न इधर आने वाला है, इसीलिए सभी छोटे रैंक वाले वापस आ जाओ, क्योंकि सैटर्न के हाकी को वो लोग नहीं संभाल पाएंगे। उसके बाद उधर एक धमाका होता है और वेगापंग बादलों में देखकर कहता है, आखिर गोरोसाई का इस आइलैंड में क्या काम है। बोनी भी ये सब देखकर डर रही होती है। तभी पेंटाग्राम के अंदर से एक स्पाइडर जैसे बाहर निकलकर सैटर्न में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सैटर्न को देखकर एक नेवी सोल्जर कहता है, ये तो मॉन्स्टर जैसा है। उसके बाद सैटर्न वो नेवी सोल्जर को मार देता है। उसके बाद सैटर्न कहता है, मैं बहुत दिनों बाद सॉलिड ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूँ। आइलैंड पे सभी लोगों की नजर सैटर्न पर ही होता है। तभी किजारू भी वेगापंग के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक से बचने के लिए वेगापंग बादल से गाड़ी गिरा देता है। जब गाड़ी नीचे गिर रहा होता है, तभी लुफी बचाने के लिए आकर किजारू को अटैक करने वाला होता है। तभी किजारू लुफी पर अटैक कर देता है। उसके बाद लुफी घूमने लगता है। तभी लुफी को एक आइडिया आता है और स्टार गन नाम का एक अटैक कर देता है। पहले तो किजारू उसे डच कर देता है। उसके बाद लुफी घुमाकर वापस से किजारू के सर पर अटैक कर देता है। वो अटैक से किजारू के सर रबर के जैसे स्ट्रेच हो जाता है। उसी वक्त सैटर्न भी लुफी को देख रहा होता है। तभी सैटर्न को निका याद आ जाता है। तभी लुफी का भी लिमिट खत्म हो चुका था। इसी वजह से लुफी बूढ़ा होकर नीचे गिर रहा होता है। दूसरी तरफ वेगापंग के भी गाड़ी नीचे गिर चुका होता है और गाड़ी से भी सभी लोग बाहर निकल चुका होता है। तभी उन लोगों के सामने सैटर्न आ चुका होता है। उसके बाद सैटर्न वेगापंग को बोलता है, मुझे लगा था तुम तो अब तक मर चुके होगे। सैटर्न को देखकर बोनी डर रही होती है, क्योंकि सैटर्न को देखकर बोनी को कुमा का मेमोरी याद आ रहा होता है। कुमा का मेमोरी के हिसाब से सैटर्न की वजह से ही कुमा का ये हालत हुआ था। इसलिए बोनी अब सांजी का हाथों से नीचे गिरकर दौड़कर एक तलवार उठाकर एक बड़ा सा जंप मारकर सीधे सैटर्न पर अटैक कर देता है। इसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो।